हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का दी नॉलेज क्लासरूम के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा में नदी प्रणाली के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को व्यर्थ करे। जो हमारा आज का मुख्य टॉपिक है, हरियाणा में जो नदी प्रणाली है उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो जो ये नदी प्रणाली है हरियाणा के अंतर्गत, जिसका अपने आप में एक महत्व है, क्योंकि जो सिंचाई है, सिंचाई को बहुत ही ज्यादा अच्छी प्रकार से करने के लिए एक नदी एक अहम भूमिका अदा करती है। तो हरियाणा के अंदर जो नदियां है या हरियाणा की जो नदियां है उनका जो वर्णन किया गया है, इन नदियों का वर्णन कहां पर किया गया है? हरियाणा में जो जो नदी बहती है उन सभी नदियों का जो वर्णन है हमें देखने को मिलता है वामन पुराण में। कहां पर वर्णन देखने को मिलता है? वामन पुराण में हमें वर्णन देखने को मिलता है। और उसके बाद यदि हम बात करें हरियाणा में जो नदी है, हरियाणा में जो नदियों का अपवाह तंत्र है वो कितने प्रकार का है? वो तंत्र है दो प्रकार का। हरियाणा में जो नदियों का अपवाह तंत्र है कितने प्रकार का है? दो प्रकार का है। एक तो है उत्तरी और दक्षिणी। दूसरे नंबर पर कौन सा है? दक्षिणी, यानी कि उत्तरी अपवाह तंत्र और दक्षिणी अपवाह तंत्र। तो उत्तरी अपवाह तंत्र के बारे में हम जानते हैं कि जो ये उत्तरी अपवाह तंत्र है इसके अंदर कौन कौन शामिल है। उत्तरी अपवाह तंत्र के अंदर कौन कौन सी नदियां शामिल है? यमुना, यमुना नदी शामिल है। घग्गर नदी शामिल है। कौन सी नदी? यमुना घग्गर नदी शामिल है। मारकंडा शामिल है। मारकंडा नदी भी उत्तरी अपवाह तंत्र में शामिल है। उसके बाद सरस्वती नदी, जो सरस्वती नदी है वो भी इसी अपवाह तंत्र के अंदर यानी कि उत्तरी अपवाह तंत्र के अंदर शामिल है। और कौन सी है? जो टांगरी नदी है वो भी इसी अपवाह तंत्र के अंदर शामिल है। और अन्य कौन कौन सी जो नदी है? एक नदी है राक्षी, राक्षी नदी भी उत्तरी अपवाह तंत्र के अंदर शामिल है। और उसके बाद दृशदवती, दृशदवती जो नदी है वो भी कौन से अपवाह तंत्र के अंदर शामिल है? उत्तरी अपवाह तंत्र के अंदर ये शामिल है। जो दृशदवती नदी है इस नदी का जो अन्य नाम है या इसका प्राचीन नाम है वो क्या है? वो नाम है चेतांग। क्या नाम है? चेतांग। और इसी को कहीं ना कहीं पर हमें क्या पढ़ने को मिलता है? चोतांग नाम पढ़ने को मिलता है। तो उत्तरी अपवाह तंत्र के अंदर जो नदियां शामिल है वो कितनी है? यहां पर पांच और दो सात, सात नदियां उत्तरी अपवाह तंत्र के अंदर शामिल है। हरियाणा की जो नदी है उसको अपवाह तंत्र के आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर एक उत्तरी अपवाह तंत्र और नंबर दो पर दक्षिणी अपवाह तंत्र। उत्तरी अपवाह तंत्र के अंदर यमुना, घग्गर, मारकंडा, सरस्वती और टांगरी। उसके बाद राक्षी और दृशदवती, ये यहां पर नदियां हैं जो उत्तरी अपवाह तंत्र के अंदर शामिल है। जो दृशदवती नदी है इसका जो एनिसेंट नेम है या जो प्राचीन नाम है वो क्या है? चेटांग, या इसी को क्या बोला जाता है? चोटांग बोला जाता है। अब हम बात करते हैं जो दक्षिणी अपवाह तंत्र है उसके बारे में। दक्षिणी अपवाह तंत्र, दक्षिणी अपवाह तंत्र में कौन कौन सी नदियां शामिल है? साहिबी, कौन सी नदी है? साहिबी नदी है। उसके बाद हम बात करें इंदौरी, इंदौरी नदी है जो कि दक्षिणी अपवाह तंत्र में शामिल है। उसके बाद कृष्णावती, कौन सी नदी है? कृष्णावती नदी भी कौन से अपवाह तंत्र में है? दक्षिणी अपवाह तंत्र के अंदर। और नंबर चार पर कौन सी नदी आती है? दोहन नदी आती है। यानी कि दक्षिणी अपवाह तंत्र के अंदर कितनी नदियों को शामिल किया गया है? चार नदियों को शामिल किया गया है। तो चार नदी कौन कौन सी है? साहिबी, इंदौरी, कृष्णावती और दोहन। अब हम इनमें इनके बारे में डिटेल से पढ़ने लग रहे हैं। सबसे पहले जो उत्तरी अपवाह तंत्र है उसकी जो नदी है यमुना,
उसके बारे में हम यहां पर जानेंगे। यमुना। यमुना जो नदी है, जिसका अन्य नाम क्या है या जिसको हम प्राचीन काल में किस नाम से जानते थे? अर्कजा के नाम से जानते थे। किस नाम से जाना जाता था यमुना नदी को? अर्कजा से, अर्कजा के नाम से इसको जाना जाता था। जा का मतलब क्या होता है? डॉटर, यानी कि बेटी अर्कजा में जा से अभिप्राय है। और अर्क का मतलब क्या होता है? सूर्य। अर्थात जो यमुना है वो किसकी बेटी मानी जाती है? सूर्य की बेटी मानी जाती है। अर्क से अभिप्राय क्या है? सूर्य। और जा का मतलब क्या है? बेटी है। तो यहां पर जो सूर्य है, थोड़ी सी हम इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। सूर्य के तीन तो छोरे थे, यानी कि तीन तो पुत्र थे और एक छोरी, यानी कि एक पुत्री थी। तो उस पुत्री का जो नाम था वो क्या नाम था? यमुना था। सूर्य की एक पुत्री थी जिसका नाम यमुना था, और उसके तीन पुत्र थे। तो उन तीन पुत्रों के नाम क्या क्या थे? एक का नाम था करण। नंबर दो पर जो पुत्र था उसका नाम क्या था? शनि था। और जो यहां पर नंबर तीन पर आता है उसका नाम क्या है? यम। यानी कि सूर्य के चार बच्चे थे जिसमें तीन पुत्र और एक पुत्री थी। तीन पुत्रों के नाम, एक का नाम करण, दूसरे का नाम शनि और तीसरे का नाम यम। और उसकी जो पुत्री थी सूर्य की, उसका नाम क्या था? यमुना था। और एक खासियत क्या है कि जो यम और यमुना है, यम और जो यमुना है, इन्हीं के आधार पर एक मान्यता के अनुसार जो भैया दूज का जो पर्व है, भैया दूज का जो पर्व है वो किसके कारण से ही मनाया जाता है? इन्हीं के कारण से। यम और यमुना के आधार पर ही एक मान्यता के अनुसार भैया दूज का पर्व मनाया जाता है। तो चलिए हम वापिस यमुना नदी के बारे में बात करते हैं। तो यमुना जो नदी है, ये जो है ये किस प्रकार की नदी है? जिसको हम बारहमासी नदी के नाम से जानते हैं। बारहमासी नदी इसको बोला जाता है, यमुना नदी को। इसको और क्या बोला जाता है? सदा नीरा, यानी कि सदा बहने वाली नदी भी किसको बोला जाता है? यमुना नदी को बोला जाता है। ये किस प्रकार बहती है? इसका जो बहने का आकार है वो क्या है? सर्पाकार है। यानी कि जो ये बहती है किस प्रकार से? एक सांप की तरह चलती है, सांप की तरह ये बहती है। उसके बाद ये कहां कहां से होकर के गुजरती है उसके बारे में हम बिल्कुल डिटेल से जानेंगे। अब हम थोड़ा जानते हैं कि ये हरियाणा व यूपी का बॉर्डर बनाने का काम करती है। जो हरियाणा और जो उत्तर प्रदेश है उसका बॉर्डर बनाने का काम करती है, जिसकी जो लंबाई है वो 320 से 328 किलोमीटर के आसपास का एरिया इसका है। तो इसका जो उद्गम है यमुना नदी का, वो क्या है उसके बारे में भी हम जानेंगे अभी। तो चलिए शुरू करते हैं इस यमुना के बारे में और ज्यादा गहराई से जानने में। जो यूके है अर्थात उत्तराखंड है, इस उत्तराखंड के अंदर एक स्थान है यमुना। जो नदी है यहां पर उत्तराखंड के अंदर से इसका उद्गम होता है। यूके के अंदर एक स्थान है जिसका नाम क्या है? बंदरपूंछ की पहाड़ी। उस स्थान का नाम क्या है? बंदरपूंछ की पहाड़ी। जो बंदरपूंछ की पहाड़ी है, तो यहां से ही एक हिमनद निकलता है। जो यहाँ की ये पहाड़ी है, बंदरपूंछ की पहाड़ी, यहां पर एक यमुनोत्री हिमनद है। क्या नाम है? यमुनोत्री। यमुनोत्री एक हिमनद है, हिमनद है, जहां से कौन सी नदी निकलती है? यमुना नदी निकलती है। तो कौन सा है? बंदरपुछ की पहाड़ी, जो कि कहां पर है? उत्तराखंड के अंदर है, यूके के अंदर है। यहां पर एक हिमनद है जिसका नाम क्या है? यमुनोत्री है। तो यहां यमुनोत्री से ही किसका उद्गम होता है? यमुना नदी का उद्गम होता है। और जब ये यहां से निकलती है तो प्रवेश करती है कहां पर? हरियाणा में। हरियाणा का कौन सा एरिया है? हरियाणा का जो एरिया है यमुनानगर का, वो कौन सा है?
हरियाणा का कौन सा एरिया है? कालेसर। हरियाणा का कौन सा एरिया है? हरियाणा का कालेसर एरिया है। और इस कालेसर का जो प्राचीन नाम है वो नाम क्या है? कालेश्वर। क्या नाम है इसका? प्राचीन कालेश्वर। कहां पर पड़ता है ये? यमुनानगर, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये कालेश्वर या कालेसर पड़ता है, जहां पर जो यमुना नदी है वो प्रवेश करती है। अब जब ये यहां से प्रवेश करेगी, यानी कि यूके से ये कहां पर? हरियाणा के अंदर प्रवेश करेगी, तो हरियाणा के 6 जिलों से होकर के ये बहती है। जो 6 जिले हैं हरियाणा के, उनसे होकर के ये बहती है। तो कौन कौन से है? नंबर 1 पर यमुनानगर, नंबर 2 पर कौन सा जिला है? करनाल, नंबर 3 पर पानीपत, नंबर 4 पर सोनीपत, और नंबर 5 पर है फरीदाबाद, और नंबर 6 पर पलवल। ये 6 डिस्ट्रिक्ट है जहां से जो यमुना नदी है वो यहां से बहती है। जैसे कि यदि हम दोबारा से इसको देखें कि यहां पर कहां कहां से ये होकर के बहती है, तो कहां कहां से? यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, दिल्ली, फरीदाबाद और पलवल के अंदर से होते हुए यूपी के अंदर दोबारा फिर एंटर कर जाती है। यानी कि अब यदि हम इसको देखें दोबारा फिर एक बार, उत्तराखंड के अंदर से हरियाणा में एंटर किया। हरियाणा के कितने जिलों से? 6 जिलों से। कौन कौन से? यमुनानगर, क्रम के अनुसार है यमुनानगर, यमुनानगर से करनाल, करनाल से नंबर 3 पर पानीपत, नंबर 4 पर कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? सोनीपत, और उसके बाद ये कहां पर? दिल्ली के अंदर प्रवेश करती है। तो यहां पर पांचवा जो डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का कौन सा है? फरीदाबाद, और नंबर 6 पर पलवल के अंदर ये एंटर करती है, और उसके बाद ये कहां चली जाती है? यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर चली जाती है। और उत्तर प्रदेश में कहां पर ये चली जाती है? उत्तर प्रदेश का जो प्रयागराज है, प्रयागराज में जाकर के गंगा नदी में ये मिल जाती है। कौन सी नदी में मिल जाती है? ये प्रयागराज में जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। तो कहां पर एंट्री करती है? निकलती कहां से है? इसका उद्गम कहां से है? बंदरपूंछ की पहाड़ी है, यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। वहां से चल करके यमुनानगर का एक स्थान है जिसका नाम क्या है? कालेसर। सबसे पहले ये कालेसर के अंदर एंट्री करती है। उसका कालेसर का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? कालेश्वर, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो यमुनानगर से ये आगे चलेगी करनाल में, करनाल से पानीपत, पानीपत से सोनीपत, सोनीपत से फरीदाबाद, और फरीदाबाद से पलवल। पलवल के कौन से एक एरिया है जिसका नाम है हसनपुर। हसनपुर से ये आगे निकलेगी कहां पर? यूपी स्टेट के अंदर। तो इस प्रकार से जो यमुना नदी है, यमुना जो नदी है इस प्रकार से अपनी यात्रा को कवर करती है अपने हरियाणा के अंदर से। और एक और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो यमुना है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। जो गंगा नदी है उसकी जो सबसे बड़ी सहायक नदी है उसका नाम क्या है? यमुना नदी है। और यदि हम बात करें खुद यमुना के बारे में, जो यमुना नदी है उसकी जो सहायक नदी है, उसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? उसकी सहायक नदी कौन सी है? सोम, यमुना की जो सहायक नदी है सोम, पथराला और बूढ़ी। ये इसकी यमुना नदी की सहायक नदी है। अब सहायक नदी क्या होती है? जो बिल्कुल छोटी नदी होती है या बिल्कुल सामान्य नदी होती है, तो वो क्या करती है? ये नदी मिलकर के एक अन्य नदी में मिल जाती है और उसके आकार को बढ़ा देती है। तो जिसको हम क्या बोलते हैं? सहायक नदी बोलते हैं। और इसी यमुना नदी के ऊपर कौन सा बैराज बना हुआ है? हथिनी कुंड बैराज बना हुआ है। कौन सा बैराज बना हुआ है? हथनी कुंड बैराज बना हुआ है। कौन सी नदी पर बना हुआ है? ये बैराज बना हुआ है यमुना नदी के ऊपर। कौन सा बैराज है? हथनी कुंड बैराज है, या इसी को हम क्या बोलते हैं? ताजे वाला हेड बोलते हैं। क्या बोला जाता है इसको? ताजे वाला हेड इसको बोला जाता है।
अब यदि यहां पर हम बात करें यमुना नदी के ऊपर, यहां पर इसके ऊपर कुछ ना कुछ बांध बने हुए हैं इस यमुना नदी के ऊपर। तो वो बांध कौन कौन से है? एक तो है किसाऊ बांध। कौन सा बांध है? किसाऊ बांध है। दूसरा कौन सा है? लखवार बांध है। कौन सा बांध है? लखवार। और यहां पर तीसरा कौन सा है? रेणुका। तो जो ये बांध है यमुना नदी पर ये बांध बने हुए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और पश्चिमी यमुना नहर के बारे में भी थोड़ा यदि हम जाने तो क्या है पश्चिमी यमुना नहर। पश्चिमी यमुना नहर के बारे में हम थोड़ा जानते हैं तो क्या है ये? पश्चिमी यमुना नहर, जो कि इसके बारे में यदि हम जाने, यहां पर हम नदी के बारे में नहीं, हम नहर के बारे में बात करने लग रहे हैं। तो सन 1355 में, सन 1355 में जो फिरोज शाह तुगलक था, क्या नाम था? फिरोज शाह तुगलक। क्या नाम था? फिरोज शाह तुगलक। कब? सन 1355 में। उसने क्या करवाया? उसने, तुगलक ने, जो ताजे वाला था, ताजे वाला यमुनानगर के समीप इस नहर को खुदवाया था। कौन सी नहर को? पश्चिमी यमुना नहर को किसने खुदवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने ताजेवाला के नजदीक। क्या किया था? ताजेवाला कहां पर? यमुनानगर के अंदर। क्या किया था? 1355 में एक नहर को खुदवाया था। और उसके बाद ताजेवाला से जो ओखला बैराज है, जो ओखला बैराज है, ताजेवाला से जो ओखला बैराज है, जो कहां पर है ये ओखला बैराज? ये दिल्ली के अंदर स्थित है। जो ओखला बैराज है कहां पर? दिल्ली में। तो उसमें क्या हो जाता है? ये वापिस आकर के मिल जाती है, ताजेवाला से ओखला बैराज में ये वापिस आकर के मिल जाती है। ये कहां कहां से चलती है? यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत और दिल्ली। तो इस प्रकार से कौन सी नहर का निर्माण होता है? पश्चिमी यमुना नहर का जो निर्माण होता है, इस प्रकार इस नहर का निर्माण होता है। लेकिन ये जो निर्माण है मुख्यतः कब होता है? 1879 के अंदर, 1789 में इस नहर का क्या किया गया? पुनः निर्माण किया गया। जो ये नहर थी, बनी तो कब कब इसको खुदवाया गया? 1355 में। लेकिन जो पुनः इसका निर्माण किया गया वो कब किया गया था? 1879 के अंदर इसका निर्माण किया गया था। 1879 के अंतर्गत इसका पुनः निर्माण पश्चिमी यमुना नहर का किया गया। और अब इसकी जो लंबाई है, अब इसकी जो लंबाई है वो लगभग कितनी है? वो लगभग इसकी है 3226 किलोमीटर। अर्थात 3226 किलोमीटर की इसकी लंबाई मानी जाती है, जो कि पश्चिमी यमुना नहर है या अन्य जो इसकी शाखाएं है। और जो ये है, ये जो नहर है हरियाणा की किस प्रकार की नहर है? हरियाणा की प्रमुख, हरियाणा की प्रमुख, या फिर हम इसको एक प्राचीन नहर बोल सकते हैं, जो कि पश्चिमी यमुना नहर है। और इसके ऊपर दो विद्युत परियोजना है, दो विद्युत परियोजना भी इस नहर के ऊपर है। तो वो योजना कौन कौन सी है? दो विद्युत परियोजना कौन कौन सी है? एक तो है पश्चिमी यमुना नहर पर जल विद्युत परियोजना, और कौन सी है? पश्चिमी यमुना नहर पर, पश्चिमी यमुना नहर पर जल विद्युत परियोजना। जल विद्युत परियोजना कहां पर है ये? यमुनानगर के अंदर है ये। और नंबर 2 पर जो जल विद्युत परियोजना है, विद्युत जो परियोजना है वो कहां पर है? ककरोई। कहां पर है? ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना। ये कहां पर है? सोनीपत के अंदर है, सोनीपत के अंदर। तो यहां पर जो जल विद्युत परियोजना है, जो नहरों के ऊपर विद्युत परियोजना है, यमुना के ऊपर कितनी है? दो। तो एक का नाम क्या है?
पश्चिमी यमुना नहर पर जल विद्युत परियोजना जो कि यमुनानगर के अंदर है, और दूसरी क्या कौन सी है, ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना जो कि कहां पर है, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। तो दोस्तों, आपको यह हमारी वीडियो किस प्रकार की लगी हमें कमेंट बॉक्स में आवश्यक बताइएगा। जल्द मिलते हैं अन्य नदियों के बारे में जानकारी को लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।